यूपीएससी आपसे पूछ सकता है, इट इज अबाउट द लैग्रेज पॉइंट। जब से इंडिया ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है, हमारा पहला ऐसा मिशन जो डेडिकेटेडली सन को ऑब्जर्व करेगा, उसके बाद से ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। लैग्रेज पॉइंट्स क्या होते हैं, इनके बारे में आपको बताना है। तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी थी। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है जितने भी पॉइंट्स हैं यहां पे ग्रेविटेशनल पुल दो लार्ज बॉडीज का बराबर हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो मैंने बताया था, जिस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में बैलेंस कर दें दो बड़ी बड़ी बॉडीज के बीच में, ठीक है, तो उसको वहां पे लैग्रेज पॉइंट बनता है। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। इसका फायदा भी है ना, तभी यहां फ्यूल सेव हो जाता है। दूसरे में ये सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है टोटल 5 लैग्रेज पॉइंट्स है, बिल्कुल सही पढ़ा था, L1 L2 L3 L4 L5। लेकिन ध्यान से पढ़िए, यहां लिखा है कि जो सारे के सारे 5 लैग्रेज पॉइंट्स हैं वो इसमें से L1 L2 L3 आपके स्टेबल हैं और L4 L5 अनस्टेबल है। एक्चुअली में उल्टा है बच्चों, L1 L2 L3 अनस्टेबल पॉइंट्स हैं, L4 L5 जो पॉइंट्स हैं वो स्टेबल पॉइंट्स हैं। उनको बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जो हमने इस पे डायग्राम भी बनाया था आपका, ये दो सेलेशियल बॉडीज के बीच में है ना, तो यहाँ पे आपका L1 था, L2 इसके पीछे था। वो डायग्राम आप देखिएगा, डायग्राम हमने इसको इन्फॉर्म किया भी है आपके लिए। कुछ इस तरह का डायग्राम बनता है, एक यहाँ पे है, एक इस तरह से है ना, तो इनके बीच में ये डायग्राम होगा। L2 इसके पीछे होता है, L1 यहां होता है, L3 इधर है, फिर L4 ऊपर की तरफ बनता है और L5 नीचे बनता है। तो ये दो ही आपके पॉइंट स्टेबल है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हुआ ना, तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो आई गॉट माय राइट आंसर एज ए। थर्ड वाला भी गलत है, बिकॉज आपको बताया था L1 स्पेसक्राफ्ट जो हमने किया है, क्या जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में डाला गया? नहीं, इसको डाला गया है हालो ऑर्बिट के अंदर। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? 1 ओनली।